आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के दौरान फायरिंग के आरोपी सोनू चिकना को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने के मामले में वीएचपी और बजरंग दल पर भी एफआईआर दर्ज की है। हिंसा के आरोपियों का सुराग तलाशने के लिए आज फॉरेंसिक टीम भी मौके वारदात पर पहुंची। हिंसा के एक अन्य आरोपी को जब पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा तो उसने न चल पाने का बहाना बनाया, जिसके बाद सादे कपड़े में मौजूद पुलिस वाले उसे टांग कर अपनी गाड़ी में ले जाते दिखे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां अंसार को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोगों पर मस्जिद में घुसकर भगवा झंडा फहराने के आरोप लग रहे थे, जिसे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सिरे से नकार दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। झगड़ा किसी और चीज पे हुआ है और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई है। भगवा झंडा लहराने की बात जो है गलत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को भड़की हिंसा पर सियासत जारी है। चूंकि शोभा यात्रा हनुमान जयंती पर निकली थी और हिंसा मस्जिद के पास भड़की थी, इसीलिए इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी का वैसा ही बयान आया जिसका अंदेशा था। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। सीपीआईएम की नेता वृंदा करात तो हिंसा की आग पर सियासी रोटियां सेकने में ओवैसी को भी मात देती दिखी। दिल्ली पुलिस का पूरे तौर पर एक तरफा चल रहा है कार्रवाई। दोनों तरफ से ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जो गिरफ्तार हुए वो एक ही कम्युनिटी के गिरफ्तार हुए। इस तरह के आरोपों को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने नकार दिया। सच भी यही है कि इस मामले में अब तक जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें दोनों समुदायों के लोग हैं, लेकिन भड़काऊ राजनीति इनसे अनजान बनी रही। विपक्ष के तमाम दलों ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा तो जेपी नड्डा ने इसे विरोधियों की बौखलाहट करार दिया। कुछ लोग राजनीति में बौखला गए, इसीलिए आपने देखा होगा कहीं रामनवमी के शोभा यात्रा पर अटैक, कहीं कुछ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। चिट्ठी में जेपी नड्डा ने कांग्रेस राज में हुए दंगों का भी जिक्र किया है। जेपी नड्डा ने लिखा, मैं उन खारिज हो चुके राजनीतिक दलों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप वोट बैंक की राजनीति के बारे में बात करते हैं तो आप राजस्थान के करौली में हुई शर्मनाक घटना को क्यों भूल जाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इस मुद्दे पर आप खामोश हो जाते हैं? उन्होंने लिखा कि देश का युवा अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विभाजन नहीं। उन्होंने विपक्ष से विकास की राजनीति अपनाने की भी अपील की है। 13 विपक्षी दलों के साझा पत्र के जवाब में लिखे जेपी नड्डा के खत पर कांग्रेस ने तंज कसा। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने लाउडस्पीकर पर जारी तनाव के बीच सख्त आदेश जारी किए हैं। नासिक पुलिस ने कहा है 3 मई तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेनी होगी। कानून नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा और भजन बजाने की अनुमति भी जरूरी है। मस्जिद से 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं होगी। अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक चालीसा बजाने पर रोक है। जो अजान का टाइम है उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद 100 मीटर की दूरी जो मस्जिद की है उसके अंतर्गत कोई भी जो है वो कोई भी भजन या हनुमान चालीसा वो नहीं निर्माण कर सकते हैं, ऐसा आदेश जारी किया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़े नियम को सख्ती से लागू करवाने में जुटी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसके लिए राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सब जगह हमारे पुलिस तैनात है और वो कोई भी हालत में कोई भी व्यक्ति या संगठन इसके बारे में एक स्वास्थ्य बिगाड़ने की कोशिश करती है तो स्ट्रिक्टली एक्शन की जाए। अजान के दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज का मुद्दा उठाने वाले राज ठाकरे आगे की रणनीति के लिए कल पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे।
नौसेना के पुराने युद्धपोत INS विक्रांत से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से कई घंटे तक पूछताछ की। आर्थिक अपराध शाखा ने किरीट सोमैया और उनके बेटे को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। किरीट सोमैया के खिलाफ INS विक्रांत को बचाने की मुहिम में जमा किए गए चंदे में कथित घोटाले का आरोप है। सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ ट्रॉम्बे पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिसे बाद में आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्पेशल PMLA कोर्ट ने नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए उन्हें 22 अप्रैल तक जेल भेज दिया है। नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर केस दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने गांधीनगर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और गांधीनगर विद्या समीक्षा केंद्र में छात्रों और अभिभावकों के साथ वर्चुअल बातचीत भी की। सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, कुकरमुंडा में है 12th साइंस? हाँ सर। तो मालूम है ना, पहले पूरे आदिवासी बेल्ट में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी 2002 तक, और बाद में हमने अभियान चलाया तब जाकर के साइंस स्ट्रीम की स्कूलें बनी वहां। 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी गुजरात को कई सौगात भी देंगे। पीएम कल बनासकांठा के दियोदर में डेयरी कॉम्प्लेक्स समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद कल दोपहर में जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। 20 अप्रैल को पीएम गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.